हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो मेरे दोस्त? हेलो। हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। मयंक भाई आ जाओ जल्दी से। बिल्कुल आ गया मेरे दोस्त, आ गया। राधे राधे एवरीवन। कैसे हो मेरे दोस्त, मेरे भाई? कैसे हो आप लोग बताओ? हेलो भैया, हेलो मेरे भाई, कैसे हो? लव फ्रॉम गुजरात। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार। केम छो भाई, केम छो? भाई एक दिन मस्त अमीर होकर मिलूंगा आपसे। चंदन चौहान। बिल्कुल मेरे दोस्त। बस सही रास्ते पे रहो। अरे गले को क्या हो गया भाई? बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। बिल्कुल सही पाथ पे रहोगे ना तो लाइफ में हर चीज़ आसान है, ठीक है? तो कुछ भी ऐसा इम्पॉसिबल नाम का चीज़ नहीं होता है कि ये इम्पॉसिबल है, चाहे ये है वो है। कुछ नहीं। लव फ्रॉम राजस्थान। लव यू टू भाई, लव यू टू। राम राम भाई, राम राम। मालिक ट्रेड करा दो। अरे अभी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किए मेरे दोस्त, थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करेंगे, कुछ सीखेंगे, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ प्राइस एक्शन सिखाऊंगा। कुछ ढंग का ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करूंगा। जैसे मेरा एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे चल रहा है गोल्ड में डाउन साइड का। ठीक है, अभी ये कॉस्ट के अराउंड ही मूव कर रहा है। अभी 3-4 हज़ार डॉलर का इसमें प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। मैं रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा थोड़ा स्विंग टाइप का ट्रेड है। मैंने 6,000 डॉलर के आसपास रिस्क लिया है। मैं इसका टारगेट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस ट्रेड कैन गिव मी गुड अमाउंट। ठीक है, रीज़न मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर जाता है तो मेरा 6,000 डॉलर जाएगा। अगर आता है तो ठीक ठाक मैं इसको थोड़ा राइड करने का ट्राई करूँगा गाइस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे सेल साइड में गोल्ड में बैठा हूँ। ठीक है, ये अगर देखोगे, दिस इज़ क्लियर सेलिंग एरिया। कहाँ चला गया? अगर ये देखोगे ना तो ये सिंपल सा सेलिंग जोन है, और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट भी हुआ है और डबल टॉप भी यहाँ पे बन रहा है। तो दिस इज सिंपल प्राइस एक्शन। अगर यहाँ से ये गिरता है, प्रीवियस बॉटम को अगर ब्रेक डाउन करता है ना, तो मार्केट अच्छा खासा तेज़ी से गिर सकता है। ये मेरा लाइव स्ट्रीम का ट्रेड नहीं है गाइस, ये ट्रेड मेरा बहुत टाइम से होल्ड है। इसमें प्रॉफिट लॉस चल रहा है कब से। इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, ये कैंडल भी अब ख़त्म होने वाला है। तो देखते हैं कैसा मार्केट मूव करता है। नया फ्रेश ट्रेड भी करेंगे। ये तो इसको होल्ड करेंगे, ठीक है? इस ट्रेड को काउंट मत करना, ये मेरा स्विंग ट्रेड लिया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा राइड करेंगे, ओके? बाकी नया फ्रेश ट्रेड प्लान करेंगे गाइस। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा प्लान है ना, वो ये है कि अगर, ठीक है, ये सेलिंग जोन जिस तरह से, पहले एक बार सारे लोग कैसे हो ये बता दो, फिर आराम से ट्रेड व्रेड तो होता रहेगा गाइस। ठीक है, कैसे हो मेरे दोस्त भाई, कैसे हो आप लोग? आज मैंने कुछ कुछ ट्रेड भी लिया था गाइस, मैं दिखाता हूँ थोड़ा। ट्रेड करता हूँ मैं, तभी मुझे सिखाने में भी मज़ा आता है। ये एक अच्छा ट्रेड था, लगभग 25,000 डॉलर के आसपास इसमें मैंने प्रॉफिट किया था इन दोनों ट्रेड में। और इधर कुछ कुछ लूजिंग स्ट्रीक आया था। ये वाला लूजिंग स्ट्रीक जनरली 8,000 डॉलर, 4,000, 5,000। एक्चुअली मेरे पास जैसे ही प्रॉफिट ज़्यादा ऐड होने लगता है, मैं थोड़ा सा रिस्क को बढ़ा लेता हूँ और प्रॉफिट नहीं बुक करता हूँ। उसमें ये देख सकते हो सारे ट्रेड बैक टू बैक लॉसेस लग जाते हैं, बैक टू बैक प्रॉफिट भी लगते हैं गाइस। सी दिस, ये सारे ट्रेड बैक टू बैक प्रॉफिट वाले हैं। तो कल कल हमारा सारा ट्रेड सही हुआ था। कल जो लाइव स्ट्रीम में ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड लिया था, और ये सारे ट्रेड लाइव स्ट्रीम के ट्रेड थे। मैंने सेल करके छोड़ दिया था और मार्केट अच्छा खासा ये फॉल हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था गाइज। ठीक है, बट आई थिंक गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रहेगा। मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हुआ है, तो इस वजह से मैंने रिस्क लिया गाइज, और नथिंग एल्स। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको ना थोड़ा ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है, इसमें मैं प्रॉफिट टारगेट नहीं लगाया हूँ। अगर रिवर ये लाइव स्ट्रीम इस ट्रेड को कॉपी मत करना गाइज। नया ट्रेड जो भी करेंगे उसको करेंगे, ठीक है? मैं मेरा प्रॉफिट रहता है तभी मैं रिस्क लेता हूँ।
अगर अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है तो ये डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। एक बार गोल्ड बिटकॉइन देख लेते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में भी सेम वैसा ही हो रहा है, एकदम सेम टू सेम चार्ट दिख रहा है भाई। ओके, बिटकॉइन ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है, गोल्ड भी ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे पे बेरिश है, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इसमें बेरिश हूँ। लेकिन लगता नहीं, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो मैं वो स्विंग ट्रेड कट कर दूंगा, ठीक है। जिस हिसाब से ये बाइंग, इस ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था गाइज, लेकिन मैंने बुक नहीं किया और देख सकते हो ये ऑलमोस्ट लगता है मेरा ये ओके, ये ट्रेड क्लोज हो गया, रहने दो, नया फ्रेश ट्रेड करेंगे। ये मेरा पर्सनल ट्रेड था, काफ़ी देर से ये चल रहा था। मैंने इधर सेल किया था बट काफ़ी बार प्रॉफिट आया, लॉस आया, फाइनली ये कैंडल में रिवर्स होकर मेरा एसएल चला गया। ये लाइव सिम का ट्रेड नहीं था, ठीक है। अभी करते हैं नया फ्रेश ट्रेड करेंगे, अभी मेरा कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, ओके। नया फ्रेश ट्रेड करेंगे। बिटकॉइन देखते हैं, बिटकॉइन भी अभी थोड़ा सा 15 मिनट पे रिवर्सल एरिया पे है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, ठीक है, डाउन साइड में, क्योंकि मेरा व्यू बेरिश है इसमें। तो एक बार देखते हैं क्यों बाइंग क्यों आ रहा है अचानक से। वेट करो, यूएस यूएस 30 देखते हैं। डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, ओके, यूएस 30 इज गोइंग अप। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स का देखते हैं भाई, क्या क्रेजी, कौन सा इसका चार्ट कौन सा है, ये नहीं। अगर गोल्ड ब्रेकआउट कर देता है गाइज, ठीक है, अगर गोल्ड ब्रेकआउट कर देता है तो फिर बाइंग साइड का ट्रेड करेंगे अपन। कैसे हो पहले ये बताओ। हाय सर, वेंटेज इंडिया में लीगल है या फिर कोई लीगल इलीगल कुछ नहीं होता है भाई। एस क्या है, एस पी, क्या आपने बोला, क्या है इस पे, एस पी ई, एक्स, ऐसा ऐसा चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करता है ट्रेडिंग व्यू पे भाई। लेकिन क्या खतरनाक उसका भाई आईपीओ लॉन्च हुआ है यार, क्या गजब लेवल से बढ़ रहा है वो। चलो एक बार रफ एनालिसिस देखते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है उसके बाद। डेली टाइम फ्रेम पे अपने रिजेक्शन लेवल पे ट्रेड कर रहा है गाइस। लास्ट टाइम यहाँ से फॉल किया था, अभी फिर से मार्केट सेम लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। ये कैंडल अगर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, इस जोन को, तब तो निकल जाएगा ऊपर की तरफ और एक न्यू हाई आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये कैंडल नीचे आता है, 2 घंटा और बचा हुआ है, तो फिर एक डाउन साइड का मूव एक्सपेक्टेड होगा गोल्ड में। कुछ ढंग का स्कैल्प करेंगे गाइस, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। क्या 1 मिनट पे यहाँ पे आई थिंक ये कंसोलिडेशन फेज था, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट किया एंड काफ़ी अच्छा खासा ऊपर निकलता हुआ चला गया। अभी फिर से ये यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, दिस इज़ सेलिंग एरिया, प्रीवियस कंसोलिडेशन यहाँ पे था, ओके। चलो देखते हैं गाइस, अगर अगर इसका ब्रेकआउट आता है ना, इस कंसोलिडेशन फेज का, तो फिर एक और न्यू हाई देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक ये ब्रेकआउट कर देगा, जिस मोमेंटम से यहाँ पे ब्रेकआउट आया ना, बिल्कुल जेन्युइन ब्रेकआउट दिख रहा है गोल्ड में, तो दिस विल बी वेरी गुड ट्रेड, ओके। आई थिंक ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन हुआ और बहुत सारे लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे, दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट में तेज़ी से रिवर्सल आया है। अगर ये फॉलो थ्रू आता तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू आता, लेकिन ये रिवर्स हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लोगों का स्टॉप लॉस गया होगा। मैंने ये पूरा सेल कैप्चर किया गाइस, ठीक है, मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा सेल मैंने कैप्चर किया था। आज काफ़ी अच्छा, लगभग $27,000-28,000 के आसपास
प्रॉफिट किया था ओवरऑल इस फॉल में। चलो देखते हैं, अभी अभी नया फ्रेश ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और ओके जल्दी से सारे लोग लाइक करके 10,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। 20,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, जल्दी से 10,000 क्रॉस कर दो लाइक। कुछ बढ़िया क्रेजी सा प्लान करते हैं, कुछ अच्छा सा ट्रेड। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रीवियस सेलिंग जोन है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है गाइस। अगर ये इस जोन को रिस्पेक्ट करता है तो ये फिर से ये वापस नीचे आ जाएगा। और अगर अगर ये ट्रेड का रिवर्सल आता है तो मैं डेफिनेटली इसमें इंटरेस्टेड रहूँगा सेल साइड में अगेन एंट्री करने के लिए, क्योंकि इसके नीचे जाता है तो ये रिवर्सल एरिया होगा, ठीक है। 50% से नीचे जाने दो तो फिर प्लान करते हैं। इस लाइन के नीचे अगर जाता है तो फिर सेल साइड का प्लान करेंगे, ओके। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं लॉजिक, तो मज़ा आएगा आपको सीखने में। सबसे पहले ये देखो, आप इस ट्रेंड लाइन को देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कुछ इस तरह का कुछ भी चैनल ले लेते हैं। नीचे मेन ये लाइन इंपॉर्टेंट क्योंकि प्राइस यहाँ पे था, ब्रेकडाउन हुआ, लोग इधर बहुत सारे लोग ऑलरेडी इधर से शॉर्ट करके जो बैठे होंगे, या फिर यहाँ पे नीचे के लेवल पे इतना देर जो टाइम स्पेंड हुआ है 1.5-2 घंटे तक, इसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल साइड में एंट्री बनाया होगा, ठीक है। अगर अगर मार्केट को नीचे जाना ही था तो इतना देर टाइम पास नहीं करता, लोगों को इतना ज़्यादा मौका नहीं देता कि हाँ तुम भी सेल कर लो, तुमको भी पैसा दे देंगे। दैट्स वाई मार्केट का, मेरा भी ये ट्रेड जो मेरा स्विंग ट्रेड था ना गाइस, मैंने इधर भी सेल किया था, कुछ कुछ क्वांटिटी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था और यहाँ पे 10 लॉट के आसपास बचा हुआ था। लेकिन लास्ट में ये 10 लॉट वाला जो ट्रेड था, इधर वाला नीचे वाला 10 लॉट, ये रिवर्स हो गया और उसको एग्जिट करना पड़ा। अगर ये फॉलो थ्रू करना रहता तो ये डायरेक्ट 1-2 कैंडल के बाद गिर जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर टाइम स्पेंड किया और छोटे मोटे जितने भी पोजीशन होंगे ना, ये बाइंग में तो डेफिनेटली आउट हो गया होगा, ठीक है। ये बाइंग अगर देखोगे तो लगभग 200 पिप्स के आसपास है, यहाँ से बॉटम से टॉप तक। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट को ये फॉलो थ्रू रियल में नीचे की तरफ करना है, ठीक है, तो इससे अच्छा लिक्विडिटी नहीं हो सकता है। और ये लिक्विडिटी कहाँ पे कंफर्म होगा? जब इस बाइंग का जो भी अभी करंट में बाइंग हुआ है, ठीक है, अगर इस बाइंग का रिवर्सल आ जाता है तो जो भी लोग छोटे मोटे बायर एंटर किए हैं वो यहाँ पे लिक्विडिटी के जैसा एक्ट करेंगे, और जो सेलर हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे डोमिनेट कर सकते हैं मार्केट में। तो ये लॉजिक होगा, देखते हैं रिवर्सल आता है या फिर फॉलो थ्रू। अगर बाइंग साइड में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो जिस तरह का ये प्रीवियस कैंडल यहाँ पे 5 मिनट पे क्लोज़ किया है ना, यहाँ पे आई थिंक ये रिवर्सल हो जाएगा। और अगर ये रिवर्सल होता है तो काफ़ी डाउन साइड में मूव, बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मेजर सेलिंग जोन है, जो मैंने कल डिस्कस किया था लाइव स्ट्रीम में। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया। लास्ट टाइम यहाँ से बहुत बड़ा ह्यूज सेलिंग आया था, ठीक है। सी दिस फॉल, कितना बड़ा फॉल है ये, और ये पुल बैक अचानक से बिल्कुल वी शेप में रिकवर हुआ है। तो अगर ये सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया ना तो बिल्कुल तांडव होगा मार्केट में, ऐसा फॉल होगा ना कि एकदम बिल्कुल तेज़ी से फॉल कर जाएगा मार्केट। तो बस यही प्लान है अभी यहाँ पे। चलो देखते हैं गाइस। तो अगर ये नीचे गिरता है ना यहाँ पे तो आ जाएगा मज़ा। मैं इंटरेस्टेड हूँ डाउन साइड में, क्योंकि मेजर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलिंग की तरफ जा सकता है, या फिर अगर थोड़ा और देर टाइम पास अगर इस चैनल को इसको रिस्पेक्ट करना है ना तो फिर डिफ़िकल्ट है, फिर नहीं गिरेगा अभी तुरंत। मे बी ये फिर अपर चैनल तक भी जा सकता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी लेने जा ही रहा है तो क्यों ना ये जोन का भी ले ले। कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ देखेंगे मार्केट को, ठीक है। नो बायसनेस की सेलिंग ही करना है या फिर बाइंग ही करना है। मार्केट को जो भी करना है करने दो, बस उसको ऑब्जर्व करके अगर मार्केट के मूव को अगर सही से समझ लिए, ठीक है, तो पैसा बन जाएगा। अगर नहीं समझे तो थोड़ा बहुत लॉस हो जाएगा।
तो प्लान मेरा सिंपल रहेगा, ओके। अभी मैं सबको डिलीट कर देता हूँ और मेरा टारगेट रहेगा इसको 76 है ना, एटलीस्ट 90 या फिर $95,000 के आसपास आज के दिन ले जाने का टारगेट रखते हैं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आज ये 90 प्लस 92,000 पे चला गया था गाइस, लेकिन लास्ट वाला ट्रेड जो रिवर्स हुआ है उसमें प्रॉफिट कुछ कुछ चला गया, प्रॉफिट प्लस एसएल, तो इस वजह से ये 76 पे आ गया। कोई इशू नहीं है। मैटर ये करता है कि दैट मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, ठीक है। आज भी मैं प्रॉफिट में हूँ, कल भी प्रॉफिट में था। चलो देखते हैं गाइस, ये अपना सेलिंग जोन है, यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। ध्यान से देखेंगे मार्केट को कि क्या चल रहा है मार्केट में। और इसमें कल कल 3 ट्रेड किया था गाइस, तीनों अच्छा ट्रेड था, मतलब तीनों प्रॉफिटेबल ट्रेड था, मज़ेदार बड़ा बड़ा ट्रेड था। AMD, लव यू ब्रदर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सब कुछ नहीं होता है भाई, इतना ये सब पिक्चर पिक्चर मत देखा करो चार्ट पे। प्राइस को समझने का कोशिश करो कि मार्केट किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट में बायर क्या कर सकता है, सेलर क्या कर सकता है, ठीक है। कौन पैनिक में है, कौन ग्रीड में है, ये ढूंढने का कोशिश करो, ठीक है। हेड एंड शोल्डर, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब में पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस से बात कर, मतलब ये जो गोल्ड चल रहा है ना, इसमें देखने का कोशिश करो कि क्या है, कैसे इसको मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन तो ले रहा है गाइस, दिस इज सेलिंग जोन, दैट्स वाई मार्केट इसको ब्रेकआउट करने का ट्राई किया था, लिक्विडिटी लिया है इस जोन का, ऑलरेडी ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट नीचे सेलिंग जोन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर कुछ भी यहाँ पे ब्रेकडाउन या फिर कुछ भी ऐसा कंफर्मेशन मिलता है तो एक डाउन साइड का स्कैल्प बनता है, ओके। तो एकदम बी अलर्ट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, एनी टाइम या तो ब्रेकआउट आ सकता है, नहीं तो यहाँ से डाउन साइड में रिवर्सल आ सकता है। ये नंबर रहेगा अपना ये जोन का, ठीक है, 50% वाला एरिया ये है, मोस्टली एंट्री ट्रिगर होगा इसके। अगर नीचे जाता है ना, कुछ ढंग का कैंडल बना देता है, देन वी विल डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट साइड। कैसे हो मेरे दोस्त भाई लोग, कैसे हो, ओके। गिव अवे कर दो फंडेड अकाउंट का गिव अवे। चलो टॉप टॉप फैंस जो होते हैं ना यहाँ पे, उनमें से जो भी टॉप फैंस में रहेंगे ना, टॉप के 3 मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ दिखा रहा हूँ। लेट मी शो यू गाइज। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, टॉप फैंस, इसमें से जो भी टॉप 3 का रहेगा ना, उसको गिव अवे कर देंगे। टॉप फैंस कैसे होता है यूट्यूब पे या फिर गूगल आप कर लेना, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि क्या है टॉप फैंस कैसे होता है ये। लेकिन लाइव स्ट्रीम में आई थिंक जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है वो यहाँ पे टॉप फैंस में रहता है। तो जो भी टॉप 3 के रहेंगे लास्ट में एंड ऑफ द स्ट्रीम जब मैं एंड करूँगा तब उसमें से सेलेक्ट करके गिव अवे कर देंगे, ठीक है। अभी फोकस करते हैं अपने ट्रेड पे गाइस। ओके, हर दिन का कर देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2-3 लोगों का हर दिन भला हो जाएगा। ब्रेकआउट करने का ट्राई तो कर रहा है गाइस, एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं, क्या पता बिटकॉइन में कुछ अच्छा सा सेटअप मिस हो जाए। हेलो, ओके, लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर्स मेरे दोस्त। मयंक भैया, लाइव की क्वालिटी कम है, मैं क्या करूं भाई, पता है, नहीं करूंगा ना ढंग से तो फिर हो सकता है क्या बोलते हैं उसको, लैग होने लगेगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं क्वालिटी बढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है दोस्त। एक्सएम कैसा है भाई, देखो सब अच्छा है अपने हिसाब से, अगर आप देखो ट्रेड करो ना, अगर आपको सही लगता है ना, जस्ट गो फॉर इट।
अगर नहीं अच्छा लगता है मत यूज़ करो, अच्छा लगता है तो यूज़ करो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या ही बोलूँ। मैं यूज़ करता हूँ एक्सनेस। मैं यूज़ नहीं करता हूँ, अगर करना होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक्सनेस एक्सएम इंडिया में काम कर रहा है अभी। ठीक है। ऐसे तो मेरी बारी ही नहीं आएगी। अरे आ जाएगी, आप एक्टिव रहोगे, क्यों नहीं आएगी? क्या बात करते हो। लव फ्रॉम महाराष्ट्र सर। लव यू टू मेरे दोस्त। 1 लाख गिव अवे में चाहिए। अगर अगर यहाँ से फॉलो थ्रू कैंडल आता है ना बीटीसी में, तो बीटीसी सेल साइड में जा सकता है गाइज। जितने लोग के भी पास एक्सनेस नहीं है ना, जैसे आप जो भी एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर में करते हो, ये सेलिंग जोन भी है, तो आप कॉइन स्विच को यूज़ कर सकते हो गाइज। बहुत ही अच्छा इंटरफेस इसका भी है। ठीक है। बाकी मैं उतना ज़्यादा कॉइन्स मतलब एफआईयू में नहीं ट्रेड करता हूँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। ये मैं करके आपको दिखाता हूँ, एक सिंपल छोटा सा क्वांटिटी में ट्रेड करके दिखाता हूँ। ठीक है। अगर आपको करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 0.5 लॉट करते हैं। ठीक है। या फिर 1 लॉट करते हैं, 1 BTC। अगर ऐसे ही दिखाने के लिए करता हूँ, अगर सेल करना है जस्ट एकदम बिल्कुल सेम लाइक, आपको जहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर नीचे करके लगा सकते हो। ठीक है। टारगेट लगाना है नीचे करके ऐसे लगा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। अगर मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा आपके ब्रोकरेज में। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी फोकस करते हैं अपने ट्रेड पे गाइस। ठीक है। अभी कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, बिट गोल्ड ब्रेकआउट करने के मूड में गाइस। इनफैक्ट ब्रेकआउट कर चुका है। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है ना, गोल्ड का अपना व्यू बताओ। गोल्ड ब्रेकआउट करेगा इस जोन को या फिर नहीं करेगा? ठीक है, चलो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ मेरे दोस्त। 4350, ठीक है, 4350 का ब्रेकआउट आएगा या फिर नहीं आएगा? ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पोल करता हूँ। स्टार्ट गोल्ड 43। चलो यस और नो में जवाब देना है गाइज। ठीक है। मतलब ये ग्रे जोन का ब्रेकआउट आज आज के दिन लाइव स्ट्रीम में होगा या फिर नहीं होगा? अगर होगा तो डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा, ट्रेड करने में अच्छा लगता है। अगर नहीं होगा तो फिर डाउन साइड में चला जाएगा, पूरा वीक बियरिश रहेगा गोल्ड। ठीक है। पोल में जवाब दो। ठीक है, यस और नो में। मुझे तो नहीं लगता है ब्रेकआउट होगा। अब बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताओ। ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े जोन को ऐसे ब्रेकआउट कर पाएगा। अगर कर पाता तो कल कर देता। कल भी नहीं कर पाया, अच्छा खासा कल हमने लाइव स्ट्रीम इस सेलिंग में किया था, और हमारा सारा ट्रेड सेलिंग साइड का था, और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। आज के दिन भी मुझे यही लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट तो नहीं कर पाएगा। उतना स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं दिख रहा है मुझे। नाइस। राधे राधे। नहीं होने वाला, ओके। करना तो चाहिए। पॉलिटिशियन जैसा जवाब मत दो भाई कि करना तो चाहिए। क्या करना तो चाहिए? क्यों करना चाहिए भाई? ए, राधे राधे मयंक भाई, राधे राधे एवरीवन। 25,000 लोग हैं गाइस। स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम पे। और 10,000 लाइक नहीं हुआ है, नालायक। लानत है आप लोगों पे। 15,000 लाइक का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, जल्दी से, एकदम बिल्कुल इंस्टेंट। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ रियल लोग, सब लोग देख रहे हैं। जल्दी से इसका ब्रेकआउट करा दो। ठीक है, तो इसको डिलीट कर दूंगा। देखते हैं कितना जल्दी आप करा पाते हो। मैं ट्रेड पे फोकस करता हूँ गाइस। ये
हाउ कैन आई मिस दिस? मैं एक्चुअली क्या है ना, इधर से सेल करते आ रहा था ना, तो मेरा बायसनेस सेल साइड में ही था। इनफैक्ट मैं प्रॉफिट में भी था, लेकिन चलो ये सपोर्ट ले लिया। गला खराब हो गया यार। भाई 5वां दिन है आज लाइव। कुछ बोलो भाई, थोड़ा मोटिवेट करो, थोड़ा अप्रिसिएट करो। मैं बैक ऑन ट्रैक आ रहा हूँ, बिल्कुल पहले वाले फॉर्म में। तो थोड़ा मुझे मोटिवेट करो। ओके, वेरी गुड, यस। चलो इसको हटा देता हूँ, ये ग्रे जोन को ना हटा देता हूँ, सो दैट दिमाग एकदम बिल्कुल ऐसा फ्री रहे, बायसनेस ना आए कि मुझे सेल करना है या फिर बाय करना है। मार्केट में जो दिखेगा उस पर रिएक्ट करेंगे। यार ये ना प्राइस एक्शन इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। देखते हैं, ऑल दो प्रीवियस हाई को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, एक बार किया था फेल हुआ, सेकेंड टाइम में ये ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये ऊपर तो जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये देखना है। नेक्स्ट जोन, इंटरेस्टिंग जोन कौन सा है इसके पास? नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जोन जो है गोल्ड के पास, दैट इज गोल्ड के पास क्या इंटरेस्टिंग जोन है अभी? ये जोन है फिलहाल। एंड ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, 4 घंटे पे। 4 घंटे पे गोल्ड अभी यहाँ पे अगर ये कैंडल ऐसा क्लोज करता है ना गाइज, तो आज रात में ब्रेकआउट आ सकता है गोल्ड में, तो थोड़ा नज़र रखने वाला मार्केट होगा। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही इजी मनी होगा एकदम बिल्कुल। 1 घंटे पे भी ये कैंडल अभी ऐसा बना रहा है, क्या कैसा कैंडल बन सकता है? ये कैंडल का क्लोजिंग कैसा हो सकता है? अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर ग्रीन में ही होना चाहिए। ऑलरेडी ये कैंडल इतना ऊपर तक आ चुका है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनाने का प्रोबेबिलिटी है क्या? मैं बस ये कैलकुलेट कर रहा हूँ इस वजह से कि मैं देखना चाहता हूँ कि कैंडल कितना पॉइंट पोटेंशियल है मार्केट में देने के लिए, ठीक है? उस चीज़ को मैं बस कैलकुलेट कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। अगर मैं इसको दे लेता हूँ, तो अगर ये कैंडल पूरा ओवरलैप करता है इस रेड कैंडल को, तो पॉइंट तो है अभी। 15 मिनट पे क्या डेंजरस कैंडल क्लोजिंग किया है, तो मार्केट ऊपर तो जा सकता है गाइस। छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री जोन कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारा एंट्री बन रहा है। रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। स्कैल्प कर सकते हैं, ईएमए के ऊपर जब तक रहता है तब तक होल्ड करो। जब भी ईएमए के नीचे चला जाता है, मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है, तो विल क्लोज दिस बाइंग ट्रेड, ठीक है? बाकी छोटे छोटे लेवल पे कोई भी स्नाइपर एंट्री अब अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही प्यारा कैंडल क्लोज किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ वाला कैंडल क्लोज किया है। अगर ये एक और फॉलो थ्रू कैंडल बनाता है, तो नेक्स्ट मूव एटलीस्ट 160 पिप्स के आसपास आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ देखना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, अगर कहीं पे भी मुझे एक स्नाइपर एंट्री मिलता है ना, तो मैं ट्राई करूँगा इसको कैप्चर करने का। या फिर छोटा छोटा लॉट ऐड कर सकते हैं गाइज। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ना कैलकुलेट करता हूँ पहले कि रिस्क कितने डॉलर का जाता है अगर मैं डायरेक्ट 3 लॉट 3 लॉट ऑफ गोल्ड अगर मैं बाय करता हूँ कैंडल। ओके, 3000 अगर नीचे आता है तो मैं इसको और भी पोजीशन ऐड करेंगे, ठीक है? मैंने क्योंकि बहुत ही मिनिमम लॉट से स्टार्ट किया है। अगर मेरे अगेंस्ट में जाता है तो मैं हर थोड़े थोड़े दूर पे 3 3 लॉट ऐड करूँगा। टोटल लगभग मैं इस कैंडल के 60% जोन तक क्वांटिटी ऐड करूँगा। टोटल 10 लॉट के आसपास ऐड करेंगे इसमें, ठीक है? मैक्सिमम इस जोन तक मैं ऐड करूँगा, उसके बाद मैं एग्जिट कर दूँगा।
अगर मार्केट फॉलो थ्रू नहीं करता है तो। अगर यहीं से कैंडल फॉलो थ्रू कर देता है तो 3 लॉट के साथ जो भी पैसा बनेगा उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। फिलहाल नो टारगेट, कोई भी टारगेट नहीं है, बस गला खराब हो गया भाई। 200 पिप्स के आसपास टारगेट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर फॉलो थ्रू आता है तो एटलीस्ट इतना स्पाइक तो आएगा इसमें। टारगेट इधर क्यों है, क्योंकि अगर ये अपर चैनल का यहाँ से रिजेक्शन कहीं से लेता है तो ले सकता है, दैट्स वाई बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं गाइज, थोड़ा और नीचे आता है तो मैं 3 लॉट और ऐड करूँगा। रिस्क ज़्यादा है नहीं, $2800 का यहाँ पर रिस्क है इस ट्रेड में अभी फ़िलहाल इनिशियली। धीरे धीरे इसको कम करेंगे। इस लाइन को टच करेगा तो 3 लॉट और ऐड करूँगा मैं। ओके, मैंने 3 लॉट और ऐड किया है विद सेम स्टॉप लॉस $2500 का। आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर बाइंग कैंडल हियर। एक फॉलो थ्रू कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है गाइस, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर ऐसा होता है तो दिस विल बी वेरी नाइस ट्रेड, ठीक है। अभी 400-500 डॉलर का प्रॉफिट अभी चल रहा है। कम ऑन, ब्रेकआउट तो आ रहा है गाइस, देखते हैं ये ब्रेकआउट अच्छा ब्रेकआउट होता है या फिर टाइम पास वाला ब्रेकआउट हो। एक बार तो लाइव में लैग होता है गाइस, ठीक है। एक बार तो लाइव में लैग होता है हर दिन। इसमें कुछ कर नहीं सकते। ए, अभी सही हो गया है ना। अभी सही हुआ ना। लैग हो रहा था, अभी सही हो गया होगा। एक बार कंफर्म कंफर्म कर देना गाइस। टारगेट विल बी एटलीस्ट $10,000 प्लस। अगर फॉलो थ्रू आता है तो 8 मिनट 40 सेकेंड और बचा हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखते हैं गाइस कैसा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है ना तो फिर बहुत ही मज़ेदार ट्रेड हो जाएगा। एटलीस्ट 160 पिप्स के आसपास तो यहाँ पे आना चाहिए एटलीस्ट। चार्ट को ना एक बार मैं बिल्कुल फ्रेश कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। चलो ठीक है, देखते हैं गाइज। अगर 1 मिनट पे कुछ भी मार्केट में ख़राब इस जोन के नीचे आने का ट्राई करता है तो मैं इस ट्रेड को कट करके नया कुछ ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। अगर इस जोन के नीचे ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस पॉइंट है कि हाँ ठीक है, बट अगर इस सेलिंग जोन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज किया इट मीन्स ये बायर फेल हो चुके हैं। मतलब ये पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा सेकंड फेलियर हो जाएगा इस बाइंग ब्रेकआउट का। बट अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है तो ये डेफिनेटली बहुत लंबा बाइंग में चला जाएगा, बिग ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे। रिस्क इसमें $5,000 के आसपास है गाइस मेरा इनिशियल रिस्क। चलो देखते हैं, लेट्स गो। 5 मिनट पे
मार्केट क्या कर रहा है? ओके 5 मिनट पे मार्केट इज टेकिंग पुल बैक। भाई इस जोन के नीचे आता है ना तो ये फेलियर जो है, ये कैंडल ये इधर ही क्लोज कर देगा, रेड कैंडल में क्लोजिंग आ जाएगा। फिर प्राइस एक्शन यहाँ पे ख़राब हो सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनेगा इधर तक। 6 मिनट और बचा हुआ है, बट हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। अभी $1300 के आसपास लॉस इसमें दिखा रहा है गाइस, इस ट्रेड में। अगर पुल बैक का वेट करते ना तो वो भी सही आइडिया रहता। आज मैंने पहना है ग्रीन टी शर्ट, तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि प्रॉफिट में आज का डे क्लोज करें और एटलीस्ट 90,000 प्लस यहाँ पे करके क्लोज करूँ, ठीक है। उसके लिए 2-3 ट्रेड करना पड़ेगा, चलेगा, करेंगे। रिस्क भी रहेगा गाइज, मेरा रिस्क टोटल मैक्सिमम लॉस का रिस्क मैं $10,000 के आसपास रखूँगा, मैक्सिमम रिस्क। यार ये 5 मिनट पे 5 मिनट और बचा हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं आता है ना तो ये कैंडल थोड़ा सा मैनिपुलेटिव कैंडल हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। अगर अगर ये 5 मिनट में ये कैंडल ऊपर ग्रीन में कैंडल नहीं क्लोज करता है तो। वैसे 1 घंटे पे क्या कर रहा है? 1 घंटे पे अभी 34 मिनट कैंडल का क्लोजिंग है। टारगेट कुछ भी नहीं लगा हुआ है गाइस, अगर मार्केट मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ा तो 1-2 लॉट और ऐड करूँगा, टोटल अभी 6 लॉट है, मैक्सिमम 10 लॉट तक जाएंगे, ठीक है, इस ट्रेड में। ट्रेड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेड आप जो भी आइडिया दिमाग में रहता है, आप जो भी एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन प्लान अलग चीज़ होता है और कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है, तीसरा होता है ट्रेड मैनेजमेंट। एक तो होता है ट्रेड एनालिसिस, आपने एनालिसिस किया। दूसरा आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट करने के बाद आप कैसे उसको मैनेज करते हो, ट्रेड मैनेज करते हो। ये पूरा होल इकोसिस्टम ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है आपका, कि आप कैसे, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा है। कैसे हो भाई? मैं एक नंबर हूँ मेरे दोस्त। 29,000 लोग देख रहे हैं गाइज, स्वागत है आप सभी का। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 15,000 लाइक ब्रेकआउट नहीं करा पाए आप लोग, क्या क्या गुंडा बनोगे। अभी कॉस्ट पे ही मूव कर रहा है गाइज, थोड़े बहुत ग्रीन जोन में आ चुके हैं अभी। होपफुली ये यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है। मार्केट इज़ अगेन ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल। देखो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है ना तो फिर बहुत ही मज़ेदार ब्रेकआउट होगा, एकदम देखने लायक ब्रेकआउट होगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो एकदम फुल ग्रीन कैंडल बनेगा। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। चलो देखते हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले रहा है, छोटा सा ट्रेंड लाइन है। देख सकते हो फॉरेक्स में कितना ज़्यादा ये सब गोल्ड वोल्ड में जो होता है छोटा छोटा बाइंग सेलिंग जोन का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है मार्केट में। सोचो ना, 1 मिनट का ये रिजेक्शन एरिया है, इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। लेकिन ब्रेकआउट आएगा तो बहुत ही बिग ग्रीन कैंडल के साथ आएगा, अगर ब्रेकआउट आता है तो। क्योंकि ये ट्राई करेगा एक न्यू हाई बनाने का। अभी कॉस्ट के राउंड ही है, देखते हैं। चलो इसका कलर ना मैं कर देता हूँ ग्रीन। चलो ग्रीन कर देते हैं, अट्रैक्ट करेगा। पता चला ग्रीन और रेड में
रिपल्सन हो गया भाई। चलो कम ऑन। चलो इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है। इस कैंडल का फिल इन द ब्लैंक्स कराते हैं। अगर हो जाता है तो एकदम जादूगर वाला ट्रेड हो जाएगा। चलो कम ऑन, लेट्स गो। जा तो रहा है भाई, ट्राई तो कर रहा है। ओके, ट्राई तो कर रहा है ब्रेकआउट करने का, बट आई थिंक इतना आसानी से तो पैसा नहीं देता है मार्केट यार। कभी भी इजी मनी नहीं होता है मार्केट में, पता है। बहुत ही ज़्यादा ये परेशान करेगा तब जाके एक दो अच्छा अच्छा प्रॉफिट वगैरह ये सब हो सकता है। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये यूजलेस चीज़ है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल इज़ अबाउट टू क्लोज। कोई नहीं, ये मूव किया है पुल बैक, एंड देन अगर तीसरा कैंडल यहाँ पे बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बाइंग कैंडल बना सकता है। सो डोंट वरी। कैंडल क्लोजिंग के टाइम पे देख सकते हो कैंडल का वॉलेटिलिटी देखो, ठीक है। कैंडल कितना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है ये बस देखो। ओके, चलो कैंडल 15 मिनट का हो चुका है क्लोज, और नेक्स्ट कैंडल का विक नीचे थोड़ा बहुत बना सकता है। ये कैंडल का थोड़ा बहुत विक बनाने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, मतलब बाइंग आना चाहिए। क्योंकि क्लोजिंग इसका भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही हुआ है, ठीक है। ऐसा कमज़ोर क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं है। नीचे से इस कैंडल में रिजेक्शन हुआ है, मतलब बाइंग हुआ है। बट अगर अगर ये नीचे ज़्यादा नीचे आता है तो मे बी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब इस रेंज में यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ओके, अभी लगभग 700-600 डॉलर के आसपास लॉस चल रहा है दोस्त। आई थिंक ये जो छोटा सा चैनल है ना, इसको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। इस चक्कर में थोड़ा बहुत, जब तक इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कुछ खास फिलहाल तो ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट करके क्लोज कर देता है तो फिर ट्रेड चल जाएगा फिर। 700 डॉलर, ओके। सुपर चैट माउस पैड, क्या है ये सुपर चैट माउस पैड? अमेजिंग वीडियो, लव्ड एवरी सेकेंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। गुरुजी राधे राधे, लव फ्रॉम सांगली महाराष्ट्र। लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। खूब लाइफ में तरक्की करो। इंडियन स्कैल्पिंग वीडियो डालो सर। डालेंगे मेरे दोस्त, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो भाई। इस लाइन का ब्रेकआउट कराओ यार। इस लाइन की वजह से मेरा ऐसा ट्रेड अटका पड़ा है, सही बता रहा हूँ। इसके ऊपर निकलता है ना तो थोड़ा सा स्पेस मिलेगा बात करने का। अभी क्या है, इससे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। बस यहाँ पे साइडवेज ना हो, यहाँ तक तो आना चाहिए अगर ये ब्रेकआउट करता है तो। रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है। रीज़न ये है कि प्रीवियस हाई से अगर बॉटम लेते हो, दिस इज़ रिवर्सल, ठीक है। इस सेलिंग का ये रिवर्सल कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हुआ बाइंग साइड में। दूसरा ऐसा कोई और लॉजिक नहीं है फिलहाल। हम्म, कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है इस ब्लू लाइन को। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये अपने ईएमए पे आ चुका है।
एक एक लॉट और ऐड करें क्या? रुक जाते हैं अभी। ठीक है, नो मोर लॉट। ईएमआई के बीच में अगर आता है ना तो फिर एक लॉट और ट्राई करूँगा ऐड करने का। और अगर इस लाइन से नीचे जाता है तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, ठीक है, इस जोन से। ठीक है, ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है ना, अगर इसके नीचे जाता है तो कैंडल यहाँ तक वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर ये सेलिंग जोन के अंडर में आ जाएगा, तो फिर बाइंग करके आप क्यों वेट करोगे? दूसरा ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बाद। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक बायर के कंट्रोल में है, कभी भी बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो ये बायर यहाँ पे लिक्विडिटी जैसा काम करेगा, तो कभी भी मार्केट में सेलिंग बड़े कैंडल के साथ शुरू हो सकता है गाइस। क्या ही पहला ही ट्रेड इतना ज़्यादा इंटेंस मैच हो गया भाई। आई थिंक ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना इधर ही कहीं क्लोज करेगा, दैट्स वाई ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। चलो एक लॉट और ऐड करता हूँ गाइस, ठीक है, आई विल ऐड वन मोर लॉट। $520 का और रिस्क मैंने बढ़ाया बस, सिर्फ $500 का रिस्क बढ़ाया, नथिंग एल्स। एवरेज बाइंग इधर कहीं का है। एक भी फॉलो थ्रू कैंडल आया ना इस तरह का यहाँ पे, तो फिर बिल्कुल ये ट्रेड वन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। चलो बाइंग तो आ रहा है गाइस। लास्ट का जो एंट्री था ये काफ़ी एकदम बिल्कुल बॉटम पे था। प्लीज़ हेल्प मी मयंक भाई, क्या क्या हेल्प चाहिए बताओ मेरे दोस्त, क्या हेल्प चाहिए बताओ। भाई कितने करोड़ डालें कि ब्रेकआउट हो जाए? भाई उतना पैसा नहीं है हम लोग के पास। हमारे लायक ये चीज़ ही नहीं है। बस मार्केट के साथ कोऑपरेट करो, बिग प्लेयर का मूव समझने का कोशिश करो, और कोऑपरेट करके थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लो मार्केट से, नथिंग एल्स। आप इसके इससे ज़्यादा मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? बहुत पैसा लगता है, ये सब ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है ये सब। तो इसमें हमारे बाइंग सेलिंग से मार्केट को कुछ लेना देना नहीं होता है। वी आर कीड़ा मकोड़ा, ठीक है। भोपाल जंक्शन में ट्रेन हादसा हो गया, क्या बात कर रहे हो? बीटीसी गिर रहा है गाइस। बिटकॉइन को मैंने इधर कहीं पे, ओके, मैंने छोटे से एक लॉट में सेल किया था, लगभग 10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। कॉइन स्विच में मैंने इसको सेल किया था गाइस। देखते हैं, इसमें 1 लाख के आसपास का टारगेट रखेंगे, अगर गिरता है तो इसको होल्ड करेंगे। वैसे बिटकॉइन में भी स्कैल प्लान करेंगे। एक बार यहाँ ढंग का कुछ भी प्राइस एक्शन बनने दो, सेलिंग कैंडल, स्ट्रेंथ सेलिंग कैंडल बनने दो कुछ भी, तो फिर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा अपने ट्रेड पे फोकस करते हैं गोल्ड में। ये ट्रेड कट होगा तो फिर बिटकॉइन में प्लान करेंगे। यार ये क्या टाइम पास कर रहा है यार मार्केट, क्या बकवास।
1 मिनट पे तो मार्केट रिवर्सल पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है, देख सकते हो लोअर लोज में जाना शुरू हो गया। प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इस ट्रेड का कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर लोअर लोज में जाना शुरू हो गया तो जस्ट फोकस कि यहाँ पे एक बार प्रीवियस कैंडल हाई कुछ ब्रेकआउट हो, थोड़ा अपने डायरेक्शन में एक बार गेम आए। अभी अपने अगेंस्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट प्राइस अपने अगेंस्ट में नहीं मूव कर रहा है, स्ट्रक्चर अपने अगेंस्ट में हो चुका है, तो वो चीज़ गलत है। उससे बचने के लिए बस एक बार यहाँ पे प्रीवियस कैंडल हाई ब्रेकआउट करने दो, तो फिर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा ये ट्रेड कि हाँ चलो ठीक है, डायरेक्शन अपना बाइंग का है, मार्केट प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है, लोअर लोज से हाइयर हाइज में जा सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या करना, क्या चाह रहा है मार्केट यार। मैं ये बस नहीं चाहता हूँ ना ये पुल बैक, ये तीसरा कैंडल भी यहाँ पे पुल बैक कैंडल बना है, अगर वो होता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला चीज़ है ये। टाइम टाइम वेस्ट तो क्या ही होता है, दिहाड़ी करने से तो अच्छा है कि कैंडल का वेट करो। जो 8-10 घंटा कहीं पे मजदूरी करने से तो अच्छा है कि ट्रेड मार्केट में कैंडल देखें अपने घर में बैठ के, और प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होता है देखें। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे दोस्त, क्या बोलते हो बताओ। वैसे 63% लोग बाइंग साइड में, चलो ब्रेकआउट तो आ रहा है गाइज, अभी फाइनली अपना ट्रेड ग्रीन में आ चुका है। टोटल 7 लॉट अभी है इसमें। ज़रूरत पड़ा, प्रीवियस हाई अगर ब्रेकआउट होता है तो ज़रूरत पड़ेगा तो 3 लॉट और ऐड करूँगा, टोटल 10 लॉट हो जाएगा, 10 लॉट ऑफ गोल्ड। तो उसमें अगर 150-200 पिप्स अगर कैप्चर करते हैं तो लगभग 15-20 हज़ार डॉलर के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे स्टॉप लॉस को ना ट्रेल करते हैं गाइज, स्टॉप लॉस को थोड़ा कम करते हैं, $180, $1,500 एंड $1,800। सो नाउ स्टॉप लॉस इज़ वेरी लो, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। अगर इस जोन के नीचे जाता है, सिंपल सा लॉजिकल स्टॉप लॉस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 लॉट और ऐड कर सकते हैं क्योंकि रिस्क मैंने कम कर दिया है। तो रिस्क मैंने $1,400 का और रिस्क लिया है, टोटल अभी 10 लॉट हो चुका है इसमें। आई हैव एडेड 1 लॉट एट दिस लेवल, और 9 लॉट के आसपास ऊपर मैंने यहाँ पे इस कंसोलिडेशन फेज में ऐड किया है। टोटल 10 लॉट है। रिस्क इसमें कितना है टोटल, 1400, 1500, 1800, कितना होता है भाई, कैलकुलेट करके बताओ इस ट्रेड का टोटल रिस्क कितना है, बताओ गाइज। अभी ये ट्रेड ग्रीन में आ चुका है। 4,700, यस, $4,700 का इस ट्रेड का अभी रिस्क है, जो मेरा डिसाइडेड स्टॉप लॉस है। तो मैं ऐसा नहीं कि ओवर साइज्ड हूँ, आई इस बिल्कुल कैलकुलेटेड ट्रेड है ये। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर अब ब्रेकआउट नहीं आता है तो ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये फिर टाइम पास कर देगा, तो मैं इस ट्रेड में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, कम ऑन, कम ऑन गोल्ड, आई नीड वन ब्रेक आउट, ठीक है। चलो अभी थोड़ा 300-400 डॉलर का अभी प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बनता है, प्रॉफिट डायरेक्ट देखोगे यहाँ पे लगभग 5-6 हज़ार डॉलर से ऊपर। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो, नहीं होता है तब तो क्या ही इंटेंस ट्रेड हो गया भाई, मज़ा आ जाएगा इसको देखने में। अगर इस ट्रेड का टारगेट हिट हो जाता है तो पहला ही ट्रेड में अपना काम हो जाएगा खलास, एंड डन। गुड नाइट हो जाएगा।
ओके, लेट्स गो गोल्ड, लेट्स गो। क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? ओके, $700, कम ऑन। क्या थकेला जैसा मार्केट मूव कर रहा है भाई। 1 2 3 तो काम करना चाहिए यहाँ पे। चलो चलो, $1000, ओके, $1200, कम ऑन। कर दो यार, अब तो ब्रेकआउट कर दो। आई नीड दिस काइंड ऑफ कैंडल, ठीक है, इस तरह का कैंडल अगर यहाँ पे बना दिया ना, डन हो जाएगा। मैं बोल दूंगा गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं। लक्षण से नहीं लग रहा है भाई, एक और रेड कैंडल बनाएगा ये। एकदम बिल्कुल हराम खोर कैंडल है ये। क्यों पता है ये ना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा है। देखो, ट्राई किया ना, ये कैंडल भी ट्राई किया यहाँ पे ब्रेक करने का, बट नहीं कर पाया। 14 सेकंड में ये कैंडल क्लोज होगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पे। आई नीड ब्रेकआउट, आई नीड ब्रेकआउट, आई नीड ब्रेकआउट। नहीं, ये डोजी कैंडल बना दिया है। बहुत मुश्किल है भाई। जय भोले बाबा। अगर ये ब्रेकआउट होगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा 10 लाख कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगा 4.5 लाख कैसे लॉस किया जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ अभी इस लाइव स्ट्रीम में देखने के लिए मिलेगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो 4.5 लाख के आसपास लॉस देखोगे, या तो 10 लाख के आसपास का प्रॉफिट देखोगे। लेकिन देखोगे ज़रूर, सीखने के लिए एकदम रियल लाइफ लर्निंग ज़रूर मिलेगा आपको। क्योंकि मार्केट है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ये, ऊपर जाए नीचे जाए। चलो, 15 मिनट पे क्या कर रहा है? ओके, 15 मिनट पे कैंडल अच्छा खासा क्लोज किया, दोनों स्ट्रेंथ वाला कैंडल है। लेट्स सी गाइस, 1300 ओके, $2000, कम ऑन, कम ऑन दोस्त। यार ये कैंडल भी अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाया ना दोस्त, तो मैं बोलूँगा कि इस ट्रेड से एग्जिट लेना ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा, ठीक है। चलो, 1400-1500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये कैंडल क्लोज ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो फिर ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। वैसे तो रिस्क कैलकुलेटेड है, बट इट्स ओके, होगा। आइडियल लॉट साइज ऑफ $5000, 0.01 लॉट से ट्रेड करो आप। एकदम छोटे छोटे लॉट साइज से ठीक ठीक प्रॉफिट निकालने का कोशिश करो, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ, जब तक आपके पास जैसे छोटा मोटा ज़्यादा पैसा नहीं रहता है ना, आप रियल अकाउंट में मत ट्रेड करो मेरे दोस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ, रियल अकाउंट में आप बिना सीखे करते हो छोटे मोटे कैपिटल से, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बार बार अकाउंट लिक्विडेट होगा आपका। आप कोई सा भी एक अच्छा सा फंडेड अकाउंट ले सकते हो और उसमें ट्राई कर सकते हो। चलो, अभी सारा का सारा ट्रेड ग्रीन जोन में आ चुका है गाइज। ओके, लेट्स लेट्स गो। कम ऑन, कम ऑन गोल्ड। भाई, ये ट्रेड तो क्या ही परेशान कर दिया भाई। ऐसे कौन करता है? लव यू मेरी जान, लव यू टू मेरे दोस्त। 15,000 लाइक कंप्लीटेड, ओके। चलो, 20,000 लाइक क्रॉस करो, ठीक है। देखते हैं पहले ब्रेकआउट आता है या फिर 20,000 लाइक क्रॉस होता है। चलो नेक्स्ट।
जितने लोग भी नए हो चैनल पे, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। बट ये मार्केट आई थिंक ब्रेकआउट नहीं करने वाला है। कुछ ज़्यादा ही टाइम पास कर दिया ये एक्सपेक्टेड नहीं था गोल्ड से। ओके चलो, एक और ट्राई तो कर रहा है, करने देते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मार्केट को कोशिश करने दो। ओके, लेट्स लेट्स गो मेरे दोस्त। ओके, कम ऑन। क्या दिक्कत कहाँ पे आ रहा है भाई, इस ब्रेकआउट में दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? लव यू भाई, लव यू टू मेरे दोस्त। हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। वाह, क्या मोटिवेशनल लाइन है। तुम बहुत टाइम से सिखा रहे हो, बट वाई नॉट सेलिंग कोर्स? मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिखा सकता हूँ फ्री में, तो क्यों कोर्स क्यों बेचना? मतलब इस वजह से जब देखूंगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे से नहीं होगा लाइव स्ट्रीम, ठीक है, बाद में देखेंगे। बट मुझे लगता है मैं लाइव आता हूँ, हर चीज़ लाइव मार्केट में सिखा सकता हूँ, तो वाई सेलिंग कोर्स? ठीक है। आपको क्या नहीं समझ में आता ये बताओ, ठीक है? आपको मार्केट का ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं समझ में आता है, आपको कोर्स चाहिए? मैं क्या ऐसा चीज़ है जो लाइव लाइव स्ट्रीम में नहीं बताता हूँ? लाइव स्ट्रीम में से ज़्यादा क्या ही मैं बता सकता हूँ कि मार्केट, सोचो ना, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया कि ये बाइंग में जाएगा, और मैंने अपना कैपिटल रिस्क पे डाला। चलो ठीक है, ट्रेड करके अपने लॉजिक को राइट या रॉन्ग प्रूफ करने के लिए मैं आपको ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा रियल लाइफ लर्निंग आप क्या ले सकते हो? सारे कैंडल में अटेम्प्ट कर रहा है गाइज। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़ा होगा, अगर नहीं आता है तो एक कैंडल में मार्केट रिवर्स हो जाएगा। चलो, $1800 का भी प्रॉफिट चल रहा है, कम ऑन। ओके, $2200, $2300, कम ऑन। आई थिंक ब्रेकआउट करने का पूरा कोशिश कर रहा है। नालायक। फिर से रिवर्सल हो रहा है भाई। ओके, मुझे लगा ये कैंडल इस बार तो ब्रेकआउट कर देगा। 2300-2400 का प्रॉफिट दिखाया था यहाँ पे। पहले 100 पिप्स का टारगेट रखते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। एक और बार लैग हो चुका है, तीसरा लैग है इस लाइव स्ट्रीम का गाइस। एक और लैग हो चुका है। ये प्रीवियस हाई से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, पता है? यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, देख सकते हो, रिजेक्शन ले लिया फाइनली। 2300-2400 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। अभी सही है ना? अभी सही हो गया होगा, थोड़ा सा लैग हुआ है। यार ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है भाई। काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, 23-24 थाउजेंड, $100 का। पता है ये प्रीवियस टॉप से ना रिजेक्शन ले रहा है, इस एरिया से देख सकते हो, एकदम बिल्कुल पिन टू पिन पॉइंट। यहाँ से बार बार मार्केट टैप करता है, नीचे आ जाता है, कुछ कर नहीं सकते। मैं तो बस वेट करूँगा, इसमें देखते हैं क्या होता है। वॉट एवर। साइडवेज मार्केट में फंस गए भाई आज। इनफैक्ट सेलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
हम्म। ओके, कम ऑन यार, ये ट्रेड तो क्या ही फंसा के रखा है भाई। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैंडल 6 मिनट में क्लोजिंग है। ये सेकंड लेग, अगर ये ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर मार्केट इज़ कम्प्लीटली वॉलेटाइल। एक जोन में मूव कर रहा है काफ़ी देर से। लव यू भाई, लव यू टू मेरे दोस्त। जल्दी से 20,000 लाइक आप लोग क्रॉस कर दो, ठीक है। थोड़ा बहुत लैग हुआ है 2-3 बार लाइव स्ट्रीम। डायरेक्ट प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो चुका है गाइस। ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में था, 23-2400 डॉलर के आसपास। अभी एकदम बिल्कुल 1900-2000 डॉलर के आसपास अभी लॉस में चल रहा है ट्रेड। एक लॉट यहाँ पे बाय किया हुआ है। ओके, ये कैंडल बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा कैंडल क्लोज कर दिया ये। क्या बेहुदा गिरी है। ओके, देखो, ऐसा जब भी होता है ना कि अगर कहीं पे कोई लेवल अच्छे से काम कर रहा है, मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर कोई चीज़ कहीं पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जैसे ये सेलिंग जोन पे एकदम टैप किया और मार्केट गिर गया, तो इसी तरह बाइंग जोन भी ऐसा ही काम करेगा। जैसे मेरे अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ काम किया है तो मेरे सपोर्ट में भी वैसा ही काम करेगा। अगर मार्केट इस तरह से साइडवेज हो जाता है तो देखने वाली चीज़ है। देखते हैं नीचे, यहाँ पे बाइंग जोन तो है गाइस, ठीक है। साइडवेज हो गया यार, मतलब क्या अच्छा ब्रेकआउट था ये, क्या 45 मिनट से मार्केट साइडवेज है। और ये ट्रेड 45 मिनट होने वाला है इसको। था स्कैल्प ट्रेड, बट पूरा कंप्लीट ट्रेड बन गया ये, रोलर कोस्टर हो गया। 4 घंटे पे क्लोजिंग। ओके, 4 घंटे पे तो कैंडल बहुत गंदे जोन पे है भाई। हर जगह सेलिंग है, ठीक है। ये हर जगह सेलर मार्केट में बैठा है। अगर ये ब्रेकआउट करता है ना इधर से, बहुत ही, कोई नहीं, ज़्यादा इमोशनली ट्रेड को नहीं देखते हैं, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा ऐसा डेंजरस जोन पे कभी भी एसएल जा सकता है मेरा। लगभग 45-4700 डॉलर का एसएल है इसमें। इसके नीचे जाता है तो मैं अपना व्यू बाइंग से सेलिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन के अंदर आता है प्राइस, तो फिर इधर सेलर ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है मार्केट को, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये ब्रेकआउट के ऊपर ही है, तो अभी भी मैं थोड़ा सा होप कर रहा हूँ कि हाँ, दैट मार्केट में बाइंग आ सकता है। बट अगर इसके नीचे आता है तो डेफिनेटली ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ये बाइंग फेलियर हो जाएगा, ठीक है। भाई क्या, क्या इंटेंस मैच हो गया एकदम, खतरनाक वाला। आई लव यू सर जी, लव यू टू मेरे दोस्त। बोलते हैं थोड़ा एलोन मस्क को, बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो भाई।
मार्केट वार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग बाइंग करो। ओके, 5 मिनट पे डोजी कैंडल तो बना रहा है यार, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे ना। ओके, आई थिंक ये दिस इज गोइंग टू बी रिवर्सल। अगर ये ट्रेड रिवर्स हो जाता है गाइस तो दूसरा ट्रेड अच्छे से प्लान करेंगे। इस ट्रेड में लगभग 40 पिप्स के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। हम्म, हम्म, बहुत ही गंदा कैंडल क्लोज किया है। अब इस ट्रेड को चलने का प्रोबेबिलिटी ना के बराबर रह गया है। मतलब नीचे आ जाएगा ये इधर कहीं ना कहीं। बहुत ही स्ट्रेंथ वाला रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया पहली बार। ये दोनों कैंडल के अपोजिट कैंडल बनाया, मतलब इन दोनों कैंडल का जो भी बाइंग हो रहा था ना, इसको आउट कर दिया, तो आउट हो गया। 40 है, 45-4700 डॉलर का एसल था गाइज इसमें। पहला ट्रेड था, कोई नहीं, देखते हैं। मैं प्लान करता हूँ यहाँ पे दूसरा ट्रेड। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड में प्लान करूँगा, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है तो अभी नहीं। बाइंग ट्रेड तो जब तक इस रेंज में दोबारा से कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला कैंडल नहीं बनाता है इस रेंज में, तब तक बाइंग दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोबारा से इनिशिएट होता है बाइंग तो मैं डेफिनेटली एक बार और ट्राई करूँगा बाइंग का, क्योंकि अभी भी ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है। चलो देखते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं। मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी था, काफ़ी देर तक रिवर्स हुआ एंड देन क्लोज हो गया। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बिटकॉइन बिटकॉइन नीचे जा सकता है गाइस, बट साइडवेज है। सेम चीज़ मैं नहीं चाहता बिटकॉइन में भी हो। इथेरियम, यूएस ऑयल। यूएस ऑयल आज ट्रेंडिंग दिख रहा है। यूएस ऑयल तो क्या, इसका यूएस ऑयल का टारगेट 60 के आसपास होगा, ठीक है। $60 के आसपास ये आ सकता है। हम्म, देखते हैं गाइस, ठीक है। दूसरा एक और स्कैल्प करेंगे, अगर चल जाता है तो ठीक है। अगर नहीं चलता है तो फिर क्लोज कर देंगे, दो ट्रेड करेंगे। इसके नीचे कैंडल क्लोज करने दो तो फिर प्लान करते हैं, ठीक है। एक और ट्रेड करूँगा, बस दो ट्रेड करूँगा। अगर नहीं चलता है तो टाटा बाय बाय। इसके नीचे कैंडल क्लोज करने देते हैं, क्योंकि इसके नीचे इसका इस बाइंग का रिवर्सल होगा तो पैनिक में एक और फॉलो थ्रू कैंडल आ सकता है। 2 मिनट और बचा हुआ है। अगर सेलिंग आएगा तो क्यों आ सकता है, सेलिंग इस रीजन से आ सकता है। चलो कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस, ठीक है। रिवर्सल ट्रेड होगा यहाँ पे डाउन साइड का, अगर नीचे आता है तो। इधर शॉर्ट करेंगे, अगर क्लोजिंग आता है तभी करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता है क्लोजिंग तो किसी भी तरह का 20 बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस पे स्कैल्प करूँगा, ठीक है। ज़्यादा फालतू का रिस्क नहीं लेना है। कैंडल क्लोज करने देते हैं।
अगर ऊपर चला जाता है तो थोड़ा देर अवॉइड करना है मार्केट को। थोड़ा देर वेट करो गाइस, ठीक है। बट मार्केट को देख के तो बिल्कुल सही वाइब तो नहीं आ रहा है सेल साइड में। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी होगा। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, बिल्कुल सही कैंडल पे रिस्क लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही पॉइंट पे रिस्क लेंगे, बिल्कुल कैलकुलेटेड होना चाहिए। अगर यहाँ से कुछ फॉलो थ्रू सेलिंग आता है तो। ओके, कैंडल क्लोज तो किया है अपने सेलिंग जोन पे। बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था इधर। ये बायर कहीं ना कहीं पैनिक में हो सकते हैं भाई। ट्रेड तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ पे, ट्रैप कॉन्सेप्ट पे है। सीधे यहाँ पे प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ था। काफ़ी देर तक मार्केट में ऑर्डर लगे हैं। मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, दोबारा से अपने सेलिंग जोन के नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये बायर कहीं ना कहीं पैनिक में होंगे तो मार्केट में एक सेलिंग कैंडल बना सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई। अगर किसी को करना है छोटा मोटा रिस्क के साथ कर सकते हो अपने हिसाब से प्लान करके। मैं भी थोड़ा देखता हूँ यहाँ पे, छोटा मोटा 10-15 पिप्स के आसपास ऐसा लगा के एक एक छोटा सा स्कैल्प करने का ट्राई करूँगा। ज़्यादा रिस्क तो नहीं लूँगा, 10-15 पिप्स के आसपास ही रिस्क लूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट फॉर्मेशन का, ठीक है। नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो मैं एंट्री बना लिया होता अभी तक। रिवर्सल ये रहेगा, ठीक है। मेरा अभी कोई ट्रेड नहीं चल रहा है गाइस, ठीक है। ये मेरा पहला ट्रेड था, मैंने इधर कहीं पे बाय किया था। काफ़ी देर तक प्रॉफिट लॉस होता रहा। लास्ट में ये गिर गया 41 पिप्स के आसपास, स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में मेरा। दूसरा ट्रेड प्लान कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो जोन है दिस इज सेलिंग जोन। तो अगर इसके नीचे आएगा तो मार्केट नीचे जा सकता है, दैट्स वाई। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलर्ट मोड में रहो, ठीक है। थोड़ा अलर्ट मोड में रहो, देखते हैं। कोई सा भी स्ट्रक्चर अगर मिस होता है तो फिर वो एक लॉस रहता है, ठीक है। बीटीसी देखते हैं गाइस। बीटीसी में अगर सही ट्रेड बनेगा तो बिटकॉइन में भी कर सकते। बिटकॉइन साइडवेज है, ट्रेड तो बिटकॉइन में बन रहा है। ये सेलिंग जोन है, अगर यहाँ पे ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। बट वही है, बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं है यार। बिटकॉइन में कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अगर चाहें तो एक बिटकॉइन में एक सेल साइड का, क्योंकि गोल्ड ना कहीं ट्रैप जैसा दिख रहा है गोल्ड में। गोल्ड कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इस ऐसे प्राइस एक्शन पे मैं आपको पहले समझाता हूँ सीधे ठीक है। बट मज़ा आता है यार गोल्ड में स्कैल्प करने में, तुरंत पैसा मिलता है, ठीक है। क्विक मूव रहता है। देखते हैं, ठीक है। इसके नीचे जाने दो,
अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो एक डाउन साइड में एक छोटा सा स्कैल्प होगा। छोटा सा, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं होगा, स्मॉल 10-20 पिप्स के आसपास। ये कैंडल लिक्विडिटी लिया है प्रीवियस कैंडल हाई का, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि एक और डाउन साइड का मूव आ जाएगा, ठीक है, गोल्ड में। सो ट्रेड तो बन सकता है गाइस, अगर नहीं रिस्क लेंगे तो कैसे पैसा बनेगा। बहुत ही स्मॉल रिस्क है यहाँ पे, 12-30 पिप्स के आसपास। अगर यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार इस ट्रेड में मेरा, बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्टिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मुझे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। मेरा मतलब खुद का ही कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। बाइंग जोन से बाइंग आ रहा है, दैट्स वाई प्रीवियस ट्रेड मैंने बाइंग का किया था। राइट नाउ मार्केट में जो मेरा सेलिंग जोन था, सेलिंग जोन ये है, ठीक है। लास्ट टाइम मार्केट में जो ह्यूज सेलिंग आया था वो दैट इज़ फ्रॉम दिस लेवल। मार्केट अभी इस जोन के अंदर आने का ट्राई कर रहा है, इनफैक्ट ब्रेकडाउन किया है। अगर ये ऐसा होता है तो ये सेलर, ठीक है, ये सेलर अगर यहाँ पे डोमिनेट करता है तो मार्केट में तेज़ी से एक फॉल आ सकता है। इस रीज़न से मुझे लग रहा है यार सेल कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर मैं बड़े लेवल पे देखता हूँ चीज़ों को, यहाँ पे जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे एक बाइंग कैंडल आ सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 49 मिनट बचा हुआ है, यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बना सकता है, क्योंकि बाइंग जहाँ से स्टार्ट हुआ है दैट इज़ सिंपल एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन पे बाय हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग जोन पे बाय हुआ है, तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो थोड़ा सा ये ट्रेड है ना भाई, गिर गया यार। मैंने एंट्री तो नहीं बनाया, बना लेता तो सही रहता यार। इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन तो आ चुका है यहाँ पे। ओके, ओके, नो, नो प्रॉब्लम, नो फोमो। फोमो में नहीं आना है, ठीक है। फोमो का चक्कर जो है काफ़ी ख़राब होता है बाबू भैया। बट दिस इज़ वेरी गुड सेलिंग कैंडल, वेरी गुड। अगर इधर प्लान करते हैं, कितने डॉलर का रिस्क जाता है भाई। 5 लॉट के साथ अगर जाते हैं तो ओके। अभी मैंने ट्रेड लगाया नहीं गाइस, मैं बस देख रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ ट्रेड एंट्री, मैं बस कैलकुलेट कर रहा हूँ रिस्क, कि यहाँ पे रिस्क लेना, भाई रिस्क लेना वर्थ इट। लो अगर अगर रिवर्स होता है ना गाइस तो ठीक है, लेकिन ये रिस्क एक जायद लास्ट रिस्क होगा, ठीक है। आई एम सेलिंग 20 लॉट गोल्ड का, $4,000 का एसएल है मेरा। अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो आज का लूजिंग डे हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक $15,000 के आसपास का टारगेट रहेगा, ठीक है। सिंपल ये सेलिंग जोन है। अगर यहाँ पे ये सेलर एक्टिवेट होता है तो दिस विल बी वेरी नाइस ट्रेड। अदरवाइज़ आज का लूजिंग डे हो जाएगा गाइस, मैं डे क्लोज कर दूंगा विथ अ लॉस ऑफ अप्रॉक्स $9,000, ठीक है। अभी देखते हैं, 1300-1400 डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, $2,000।
$15,000 के आसपास इसमें टारगेट रहेगा। $2,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, $3,200, कम ऑन, $4,000। ओके, लेट्स गो। इस ट्रेड में मैक्सिमम $4,000 1:1 तो मिला है मुझे अभी। 34, ओके, $5,000 गाइस, कम ऑन। इस ट्रेड को मैं ट्रेल कर देता हूँ कॉस्ट पे। ज़ीरो रिस्क है अभी, ठीक है, एक भी पैसे का रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री ट्रेड है ये। 5,000, $6,000, ओके, कम ऑन, लेट्स गो। $7,000, $8,000, कम ऑन। थोड़ा सा इसको ना और ट्रेल करते हैं $1,000 के आसपास, ठीक है, प्रॉफिट में रखते हैं यार। $8,000 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया गाइस इस ट्रेड में यार। $15,000 अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर कैंडल का रिवर्सल आता है तो बहुत बुरा लगेगा। $8,000 का मैंने प्रॉफिट इसमें लगभग मैक्सिमम देखा है। $4,000 अभी प्रॉफिट रनिंग है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस $1,000 प्लस में है यहाँ पे, तो नथिंग टू लूज़, विन विन सिचुएशन है। या तो $1,000 आएगा, नहीं तो $15,000 आएगा। ओके, एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइस, कम से कम। ओके, फिर से $6,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है भाई। अगर फॉलो थ्रू आता है तो लगभग इस ट्रेड में, ओके, कम ऑन, कम ऑन दोस्त। वाह, क्या ही इंटेंस मैच हो गया भाई चलो कोई नहीं, लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, ये देखते हैं। अगर आना रहेगा तो आ जाएगा, नहीं आना रहेगा तब भी थोड़ा तो कुछ तो आएगा। लव यू महंग भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। 5600, ओके, फिर से $6,000 प्लस तो बहुत बार दिखाया है गाइस, ठीक है। देखते हैं। मैंने 20 लॉट गोल्ड सेल किया है। करेंट रनिंग प्रॉफिट इज़ $5,200, ओके। टारगेट इज़ $15,000, रिस्क इज़ ज़ीरो, प्लस $1,000। यार ये थोड़ा सा तो टाइम पास कर रहा है भाई क्या करें, क्या करें भाई। ओके, कम ऑन, 20,000 टारगेट रखें क्या? 20 लाख का टारगेट रखें क्या? चलो कर सकते हैं गाइस, कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, ठीक है। चलो 20 लाख का टारगेट रखते हैं, ओके। $6,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। $7,000, कम ऑन, ओके। $7,300, ओके। लेट्स फॉल, गिर जा भाई। ओके, 7,600, $8,600 गाइस, अप्रॉक्स $9,000 का इसमें प्रॉफिट देखा है हमने। $20,000 का टारगेट है, ओके। चलो कम ऑन, ओके। $8,000, 8,000, $9,000 प्लस। कलेजा बाहर आ जाएगा भाई। $9,500 गाइज, अप्रॉक्स $10,000 प्लस इसमें हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कैंडल एक और, चलो ट्रेल करते हैं, टाइट ट्रेलिंग करते हैं। एटलीस्ट इस ट्रेड में $4,000 बुक होगा। $4,000 नहीं तो $20,000, ठीक है, ट्रेल करते हुए चलेंगे, ओके। $9,600, कम ऑन। और ये रहा 10 लाख का प्रॉफिट क्रॉस हो चुका है गाइज, ऑलमोस्ट, ओके। $10,000 क्रॉस्ड तालियां
किसी को बुक करना है, यू कैन बुक योर प्रॉफिट। मैं तो थोड़ा राइड करूँगा इसको, ठीक है। टारगेट इसमें 20 लाख के आसपास ही बुक करेंगे, बीच में नहीं निकलना है, मतलब नहीं निकलना है। ओके, $11,000। एक बार सारे लोग लाइक कर दो गाइज स्ट्रीम को, ठीक है। $11,700, क्या बात है। 12,000, $13,000। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन भाई। $14,000, $6,000 और चाहिए। ओके, 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 कम ऑन, कम ऑन, वन मोर स्पाइक। थोड़ा और टाइट ट्रेल करते हैं गाइज, $7,000 पे लॉक करते हैं, ठीक है। या तो $7,000, नहीं तो $20,000। $12,400 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, $14,000 क्रॉस हो चुका है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन दोस्त, क्या बात है, क्या बात है। मेरे मेरे 3 साल का सैलरी चल रहा है अभी, जिस टाइम पे मैं कॉरपोरेट में जॉब करता था। 3 साल का सैलरी अभी प्रॉफिट रनिंग चल रहा है सिंगल ट्रेड में। दिस इज कॉल्ड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ओके, 14,000 क्रॉस हो चुका है गाइस, $14,500। ओके, कम ऑन, $15,000। लेट्स गो, लेट्स गो। $15,200 गाइस। टारगेट को थोड़ा ट्रेल करो सर। कोई नहीं, कोई नहीं, 15-20 हज़ार डॉलर अच्छा होता है, तो जितना मिलेगा उतना। 15, 16, 17 हज़ार डॉलर गाइस, $3,000 और चाहिए। ओके, 17, 18। भाई, $18,000 प्लस। भाई, $2,000 और चाहिए, 19,200। भाई, 20,000 दिखाया भाई टारगेट। डन गाइस। ओ भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू गोल्ड, लव यू। मजा आया या फिर नहीं आया ये बताओ, ठीक है। मजा आया या फिर नहीं आया। नालायक, 30,000 लाइक अगर नहीं करते हो ना, तो फिर लानत है आप लोगों पे। इतना ऐसा डेंजरस चीज दिखाया हूं मैं। भाई, क्या मज़ेदार ट्रेड रहा भाई। ये $20,200 का ये टारगेट रहा है। बीच में कुछ लूजिंग ट्रेड हो गया था, विनिंग ट्रेड भी आता है, ऐसा नहीं। लॉस मैं छोटा छोटा करता हूँ, प्रॉफिट मेरा बड़ा रहता है। यहाँ पे 14,000, 10,000, 20,000, तो इट्स वेरी गुड डे, ठीक है। बहुत ही, मेरा टारगेट था 91,000, $90,000 के आसपास लाने का, तो बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा, मज़ा आ गया। अब अब मुझे चाहिए, 35,000 लोग देख रहे हैं भाई, और टारगेट क्या है नालायक, 22,000, 23,000 लाइक किए हो। 30,000 लाइक पूरा कर दो। क्या सही ट्रेड पकड़े हमने भाई। आप लोगों का क्या बना ये बताओ। एक दिन मेरा लाइव स्ट्रीम में गलती से न्यूज़ ट्रेडिंग में 17,000, $18,000 का लॉस हो गया। पूरा इंटरनेट पे हंगामा मचा दिया था भाई। सिंगल ट्रेड में $20,000 का प्रॉफिट किया है, लाइव में। लाइव का बदला लाइव में लेते हैं, पैसा ही पैसा। टीपी डन हो जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी भाई। 5,000 लाइक और चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ और ट्रेड। वैसे टारगेट तो पूरा हो चुका है। कॉइन स्विच में मैंने ट्रेड लिया था, इसमें भी 11,000 इंडियन रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। जिसको भी एफआईओ में करना होगा ना गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच मिल जाएगा। मेरे लिंक के थ्रू करोगे तो आपको 50% ट्रेडिंग फीस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कर सकते हो, अच्छा है ये। बाकी और तो कोई ट्रेड अभी करने लायक है नहीं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जल्दी से 30,000 लाइक पूरा कर दो, ठीक है। 24,400 है, 5,000 लाइक और चाहिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मज़ेदार 5वां दिन आज लाइव स्ट्रीम का है, ठीक है। एक दिन खराब हुआ है, बाकी 4 दिन बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीम। लैग हो गया भाई। भाई, तू अलग ही लेवल का बंदा है। क्या करे।
अभी वापस आ गया ना, अभी वापस आ गया। चलो कोई नहीं गाइस, अरे लीडर बोर्ड देखते हैं गाइस, लीडर बोर्ड देखते हैं। जितने लोग भी मैंने बोला था लीडर बोर्ड में टॉप 3 स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं खुद भी ले लेता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना प्रूफ के साथ दैट कि आप लोगों का ये यूज़र आईडी है, ठीक है, यूट्यूब पे। आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके ये स्क्रीनशॉट मुझे बस लगा देना इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा द ट्रेड रूम_, ठीक है। आप लोगों को मैं मतलब 10,000 का एक फंडेड अकाउंट दे दूंगा, ठीक है। द ट्रेड रूम_, या फिर मयंक राज सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप मुझे स्टोरी में टैग कर देना, तो मैं आपसे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे बात कर लूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे कैसे बात करें आपसे, ठीक है, तो आपसे नहीं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हर दिन ये टॉप फैंस में जितने भी 3 लोग रहेंगे ना, उनमें से मैं 10,000 का, ये टॉप फैंस में तब होता है जब आप लाइक शेयर या फिर ज़्यादा एक्टिव रहते हो, पूरा होल लाइव स्ट्रीम देखते हो कंटिन्यू, तो आपको, ठीक है। तो ये कर देना गाइस, जो भी आप लोग हो, रोहित एंड जो भी आपका यूज़र आईडी है, यूट्यूब स्टूडियो का स्क्रीनशॉट चाहिए, उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि वेरीफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहीं पे स्ट्रीम को एंड करते हैं दोस्तों। जाते जाते लाइक कर देना। बहुत ही प्यारा दिन रहा आज का, ठीक है। मिलते हैं कल। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय।